मथुरा का एक अनोखा मामला आया सामने, जहां महिला ने करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए मांगी इच्छा मृत्यु। लिखा राष्ट्रपति को पत्र। करवा चौथ के दिन जहां महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और व्रत रखती हैं, वहीं आखिर क्यों महिला ने अपने ही पति के लिए मांगी इच्छा मृत्यु, और आखिर क्यों महिला ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र और मांगी अपने पति के लिए ही इच्छा मृत्यु। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जुड़े हैं इस खबर से। देखें ये खास खबर मथुरा से। 3 बार जीत हासिल हुई थी, 4 बार रिकाउंटिंग हुई थी वहाँ पे। उसमें मेरे पति 3 बार जीते थे। चौथी बार बिना घोषणा के दूसरे प्रत्याशी को वहाँ से निकाल दिया गया। फिर हम न्यायपालिका पहुंचे। न्यायपालिका सत्ता के दबाव में है, वो हमें न्याय नहीं दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा एक अनोखी है, तो उसी में एक अनोखा मामला मथुरा का सामने आया, जिसमें करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की, अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो वहीं मथुरा की एक महिला का ऐसा मामला सामने आया जिसने पति के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति जी से ये मांग की और एक पत्र लिखा। उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। जानेंगे उनसे क्या कहेंगी वह, क्यों उन्होंने ऐसी मांग की। जी, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगी इस मामले को लेकर? मेरा नाम है हेमा भारद्वाज। भैया, मेरे पति चुनाव लड़े थे ब्लॉक प्रमुख का नौजील से। 3 बार उनका डायरेक्शन हुआ था, हाई कोर्ट से करा के लाए थे हम। 3 बार चुनाव जीते थे, हमें न्याय नहीं मिल पाया। 3 बार जीत हासिल हुई थी, 4 बार रिकाउंटिंग हुई थी वहाँ पे। उसमें मेरे पति 3 बार जीते थे। चौथी बार बिना घोषणा के दूसरे प्रत्याशी को वहाँ से निकाल दिया गया। फिर हम न्यायपालिका पहुंचे। न्यायपालिका सत्ता के दबाव में है, वो हमें न्याय नहीं दे रही है। वहीं देखिए, इनके साथ में इनके पति भी मौजूद हैं। जानेंगे क्या कहेंगे पूरा मामला इनसे। जी, क्या नाम है आपका? पत्रकार जी, मेरा नाम योगेश भारद्वाज है जी। मैं 2021 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा था नौझील ब्लॉक से जी। उस समय वहाँ काउंटिंग हुई, मतदान हुआ। मैं 3 बार मेरा डिक्लेरेशन है, उसमें 3 बार मेरी वोट ज्यादा आई, लेकिन वह सत्ता के मद में और सत्ता के दबाव में और अनियमितताओं के चलते मुझे वहाँ हरा दिया गया। वहाँ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन पर, सरकार की उसके आदेश पर वहाँ एक पूरी वीडियो बनी उस चुनाव की। वो पूरे जो है उसमें कैद हुआ, चुनाव की जो भी वो थी। उसके बाद मैंने यहाँ उसको लेके यहाँ एक याचिका डाली जिला जज साहब के यहाँ। जी। जिला जज साहब के यहाँ याचिका डाली, वो 2021 में डाली मैंने 8 मई 2021 को। आज 4.5 साल होने को है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि अगर समय ही इस चुनाव का पूरा हो जाएगा, 5 साल का समय होता, 4.5 साल हो गए, तो मुझे न्याय कब मिलेगा? अदालत मुझे न्याय कब देगी? न्याय इस समय सत्ता के शिकंजे में है। न्याय पर इस समय सत्ता हावी है। वो एक सत्ता के विधायक हैं और जो मेरे सामने लड़ी थी वो एक विधायक की पत्नी है। अब इसी तरीके से इसे लिंगर ऑन किया जा रहा है अदालतों में। मैं 3 बार माननीय उच्च न्यायालय से आदेश करा लाया, 1 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय चला गया। जिस व्यक्ति ने जो चुनाव कराया था, वो व्यक्ति अदालत ने अपने वहां गवाही में बुला लिया अदालत में। उसकी गवाही हुई, चीफ हुए, जिरह हुई, बहस हुई। उस सब चीजों में मेरे जीतने के उन्होंने दाखिल किए एफिडेविट। इसको 3 बार जीत हुई इसकी। उसके बावजूद भी न्यायपालिका हमें न्याय नहीं दे पा रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है न्यायपालिका के लिए। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे मामलों में ये सबसे अंतिम रास्ता और अंतिम पड़ाव भी केवल न्यायपालिका होता है। जी। जब व्यक्ति को न्यायपालिका से अगर न्याय न मिले तो वो कहाँ जाए? केवल उसके पास अंतिम इच्छा उसकी मृत्यु बचती है। इस वजह से मेरी पत्नी ने अंतिम इच्छा जो अपनी मेरी मृत्यु के लिए जताई और महामहिम राष्ट्रपति का नाम पत्र लिखा। वही मैं आपसे एक चीज और जानूं, जिस प्रकार से आप चुनाव आयोग के द्वारा 3 बार आपकी जीत घोषित की गई, फिर उसके बाद में आप न्यायालय की शरण में गए। नहीं सर, ये मेरे शुभचिंतकों को, मेरे जो समर्थकों को ये हो जाए कि सही कौन था और गलत कौन था, और न्यायपालिका पर उनका भरोसा हो जाए कि वास्तव में सरकार से बढ़कर और अगर कहीं किसी व्यक्ति की आस्था है तो वो न्याय के मंदिर में है। क्योंकि अदालत को लोग भगवान का मंदिर समझते हैं। उस बैठे हुए न्यायाधीशों को उसमें ईश्वर दिखता है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है उस मंदिर में जैसे ही जाते हैं अदालत में, तो हम लोग सर झुका के जाते हैं, और वो बैठे हुए न्यायाधीश में हमें ईश्वर दिखता है।
तो हमें ये भरोसा रहता है कि सही क्या हुआ, गलत क्या हुआ, हमें जो है इस पे वो मिल जाए, न्याय मिल जाए। अब यहाँ की अदालतें क्या कर रही है कि जिस अदालत में मेरा ये मामला चल रहा है, उस अदालत के न्यायाधीश महोदय जिनसे मेरी जो इलेक्शन याचिका चल रही है, उनके विधायक जी से, राजेश से बात कर रहे हैं। 2-2 महीने एक विधायक की और उस जज की बात हो रही है। तो बताइए उस जज से क्या उम्मीद की जाए, उस अदालत से क्या उम्मीद की जाए, उस न्याय के मंदिर से क्या उम्मीद की जाए कि हमें न्याय मिल जाएगा? आप बताइए, मतलब न्याय की कई संभावना शेष बची जब एक सरकार का प्रतिनिधि और न्यायाधीश आपस में बतराए पैसे की, शराब की, जुए की और उसकी। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल योगी जी से ये प्रार्थना करूंगा कि योगी जी, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं जी, आप बहुत बड़े संत हैं, आप एक बहुत बड़े मठाधीश हैं, आप बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। आपने बचपन से राजनीति की है, आपने सत्ता का विरोध झेला है, आपने जिस समय सत्ता आपके खिलाफ होती थी, आप उस समय सांसद होते थे, आपने उस सत्ता की पीड़ा को देखा है। तो ऐसे चंद लोग जो आपकी सरकार में विधायक बने हुए बैठे, जिनसे माठ विधानसभा नहीं पूरे जिले की जनता त्रस्त है, ऐसे विधायकों की नकेल डालो, ऐसे विधायकों से किनारा करो। सरकार की जो स्वच्छ छवि केवल आपकी वजह से बन रही है, उस छवि को योगी जी आप धूमिल मत करो। मेरा योगी जी से निवेदन है और उनसे मेरा आग्रह है। फिर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूँ, जिस प्रकार से आप लगातार मुख्यमंत्री जी से अपील करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं न्यायालय में जो मामला लंबित है, जो आपके फेवर में ही आना है क्योंकि 3 बार आपकी जीत हुई है, तो न्यायालय में जो मामला लंबित है उस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या फील है आपकी, क्या चाहते हैं न्यायालय से? न्यायालय मुझे न्याय दे साहब। अगर उसमें सारे साक्ष्य, सारे सबूत, जिसने चुनाव कराया उस अधिकारी का बयान, उस अधिकारी की जिरह, उस अधिकारी का क्रॉस एग्जामिनेशन, अदालत भी उस वीडियो को चला चुकी है जिसमें मेरी 3 बार का डिक्लेरेशन है, जिसमें मेरी 3 बार वोट ज्यादा आई है, उसे अदालत भी स्वयं संज्ञान ले चुकी है। मथुरा की जिला अदालत उसे चला चुकी है। मेरा अदालत से, अदालत के ईश्वर की प्रतिमूर्ति में विराजमान वहां के न्यायाधीश से यही प्रार्थना है, हे न्यायाधीश महोदय, आप इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करें, आप इस पीड़ित की फरियाद को सुने और इसे एक न्याय दिलाने का काम करें। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 2021 में चुनाव हुए और उसमें इनकी विजय हुई, वहीं इनके द्वारा लगातार चुनाव आयोग से अपील करने के बाद रिकाउंटिंग हुई और रिकाउंटिंग में भी इनको जीत हासिल हुई। लेकिन यह मामला न्यायालय में लंबित है और न्यायालय में न्याय न मिलने के कारण ये लोग काफी परेशान है। और इनके द्वारा जो इनकी पत्नी है, उन्होंने करवा चौथ पर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के लिए इच्छा मृत्यु मांगती हूं क्योंकि न्यायालय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल यह जांच का विषय है कि न्यायालय में किस प्रकार से न्याय आता है और किस प्रकार से इन लोगों की जो परेशानियां हैं वह खत्म होती हैं। फिलहाल मैं अपने साथी के साथ प्रतीक, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।